नभ स्पर्शम दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी। दोस्तों, इसी उद्देश्य के साथ हमारी भारत की वायुसेना काम करती है। ये उसकी इच्छा शक्ति को दर्शाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप वायुसेना में पायलट कैसे बने, आप एक लड़ाकू विमान के चालक कैसे बने। इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि भारतीय वायुसेना में एक पायलट कैसे बने। देखिए, पायलट बनने के लिए सबसे पहले आपके पास समर्पण, दृढ़ इच्छा शक्ति और जुनून होना चाहिए। इन चीजों को अगर लेकर आप चल रहे हैं तो आपका सपना जरूर साकार होगा। और भारत के हर युवा का, अधिकतर युवाओं का एक सपना होता है कि वो देश सेवा करे। तो आप डायरेक्ट रूप से आप देश की सेवा कर सकते हैं भारतीय वायुसेना के साथ जुड़कर। और अगर पायलट के रूप में आप जुड़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। दोस्तों देखिए, वायुसेना में आप 4 तरीके से जा सकते हैं। सबसे पहला आपका एनसीसी स्पेशल एंट्री, एनडीए, सीडीएस और एफकैट। इन 4 तरीकों से आप भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर सकते हैं। एक एक करके मैं इसकी बात करता हूं। देखिए, सबसे पहला आता है आपका एनडीए, जिसकी डिटेल वीडियो हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाली हुई है, आप जाकर के वहां से देखिएगा। हालांकि मैं आपको इसमें कुछ बता देता हूं। एनडीए के लिए आप 10+2 पास होने चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स से। आपकी आयु 16.5 से 19 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ये सब चीजें हैं जिससे आप एयरफोर्स में पायलट बन सकते हैं। फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में आप रिक्रूट होंगे दोस्तों। यहाँ पर एनडीए में केवल लड़के ही ज्वाइन कर सकते हैं, इस बात को आप जान लीजिएगा। दूसरी एंट्री आपकी आती है एनसीसी स्पेशल एंट्री, जो कि आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आती है, जिसमें आपके पास सी सर्टिफिकेट एनसीसी का जो होना जरूरी है। इसमें भी पुरुष उम्मीदवार ही जा सकते हैं। ये आप एनसीसी लेंगे, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, तो आप उसके थ्रू इसमें डायरेक्ट एंट्री पा सकते हैं। आयु सीमा आपकी 20 से 24 वर्ष होनी चाहिए, तब आप फ्लाइंग ब्रांच में जा सकते हैं, एक पायलट बन सकते हैं। तीसरी एंट्री आपकी दोस्तों है सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। इसके थ्रू आप भारत की सेना के तीनों अंगों में जा सकते हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो। एयरफोर्स में जाने के लिए आपको 10+2 फिजिक्स मैथ होना अनिवार्य है। और ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से किए हो, चाहे आप बीए किए हो, चाहे बीकॉम किए हो, चाहे बीएससी किए हो, चाहे बीटेक किए हो, आप जा सकते हैं इसमें। 20 से 24 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, तब आप सीडीएस का एग्जाम दे सकते हैं। इसमें भी आपको 3 पेपर देने होंगे, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिक्स, जिसमें आप 100 क्वेश्चन के पेपर देंगे, 2-2 घंटे के पेपर होंगे, तब आप सीडीएस एंट्री के थ्रू जा सकते हैं। रिटर्न के बाद एसएसबी होता है 5 दिन का, उसको क्वालिफाई करने के बाद आप भारतीय वायुसेना में एक पायलट बन सकते हैं, अगर आपने एयरफोर्स लिया है तो। तीसरी एंट्री है एफकैट एंट्री। एफकैट एंट्री में महिला और पुरुष, सीडीएस में भी और एफकैट में भी महिला पुरुष दोनों ही जा सकते हैं। आयु सीमा एयरफोर्स के लिए 20 से 24 साल है फ्लाइंग ब्रांच लेने के लिए। सीडीएस की परीक्षा एनडीए के तरह ही 2 बार होती है, एक बार आपका फरवरी में, एक बार आपका नवंबर में सीडीएस की परीक्षा होती है। और एफकैट की परीक्षा भी आपका 2 बार होती है, फरवरी मार्च मंथ में भी और सितंबर से नवंबर के बीच में सेकंड एफकैट 2 हो सकता है। इसमें आप परीक्षा देंगे। इसका फुल फॉर्म है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। इसके थ्रू आप भारतीय वायुसेना की ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल ब्रांच और फ्लाइंग ब्रांच में जा सकते हैं। इसके थ्रू भी आप फ्लाइंग ऑफिसर ही बनेंगे और आप एक फाइटर पायलट के चालक बन सकते हैं। उसके लिए आपको एफकैट के लिए रिटन, एसएसबी और पीएबीटी, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, ये क्वालिफाई करना होगा दोस्तों। और जीवन में आप पीएबीटी एक ही बार दे सकते हैं। अगर आप पीएबीटी फेल कर गए तो फिर आप पायलट नहीं बन सकते हैं। ये आपका एक टेस्ट है जो कि एयरफोर्स लेता है कि क्या आप उस टेंशन को, क्या आप उस ट्रेनिंग को सर्वाइव कर पाएंगे, क्या आप उसमें रह पाएंगे, क्या आप उस चीज को कर पाएंगे। वो आपका मेंटल स्टेटस चेक किया जाता है, आपकी एक्टिवनेस चेक की जाती है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है। उस टेस्ट को हम कहते हैं पीएबीटी। एक बार आप दे देंगे, फिर आप जितनी बार भी एसएसबी देने जाएंगे, यह टेस्ट आपको कभी भी देना नहीं होगा। तो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया कैरियर है इसमें। देखिए, इसमें आपको करना क्या होता है। सबसे पहले तो इसमें दुश्मनों के लिए हवा से हवा मारकर मिसाइल आपको गिरानी होती है, बेस को तबाह करना। शांति दूत भी बनाया जाता है एयरफोर्स के जवानों को। आपको जानकर बहुत खुशी होगी, जब कभी लड़ाई उड़ाई होती है तो जिस देश में तनाव बढ़ता है उस देश में एयरफोर्स के जवान जाते हैं, उनको शांति दूत भी बनाया जाता है। तो ये 4 तरीके आपको मैंने बता दिए, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एनसीसी स्पेशल एंट्री। इनके द्वारा आप जाकर के एयरफोर्स की सेवा देश के लिए कर सकते हैं।
तो दोस्तों मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, फौज की वर्दी और कश्मीर की वादियां हर किसी को नसीब नहीं होती, इसलिए मेहनत करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू।